जैसे ही ड्रोन डिलीवरी की बात हमारे सामने आती है, हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनती है कि भाई ड्रोन हमारे घर की छत पर से उड़ करके जा रहा है और हमने लंगर डाल करके या डंडे से उसे नीचे गिरा लिया है। उसे तो हत्या ही है, साथ ही जो प्रोडक्ट वो लेकर के जा रहा है उसे भी अंटी में ले लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इमेजिनेशन बिल्कुल बच्चों वाली इमेजिनेशन है। असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी इस इमेजिनेशन से ड्रोन कंपनीज भी वाकिफ हैं, ई कॉमर्स कंपनीज भी वाकिफ हैं और डीजीसीए यानी कि एयर पुलिस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन वो भी वाकिफ है। अब आप कहोगे ये सारी बात तो ठीक है, पर सेफेस्ट ड्रोन डिलीवरी होगी कैसे? पहला, सभी के द्वारा सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करके। दूसरा, हाईली प्रोफेशनली ट्रेन्ड पायलट्स को हायर करके। तीसरा, ड्रोन्स में ट्रैकिंग डिवाइस लगा करके। चौथा, ड्रोन्स में ऑटोमेटिक ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके। पांचवा, सिर्फ अप्रूव्ड फ्लाइट्स को ही टेक ऑफ की परमिशन दे करके। छठवा, ड्रोन्स के लिए एक अलग एयर ट्रैफिक रूट बना करके। ये सारी बातें एकदम से नहीं होंगी, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी डीजीसीए की वेबसाइट डिजिटल स्काई, जो कि हाइपरली एक्टिवेट है अभी, जहां पर हम ड्रोन की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए होगी। पहला, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के बारे में। दूसरा, ड्रोन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तीसरा, ड्रोन लाइसेंस के बारे में। चौथा, लोकल नो फ्लाइंग जोन्स के बारे में। पांचवा, एयर ट्रैफिक रूट्स के बारे में। छठवा, स्पेशल टेक ऑफ की परमिशन लेने के लिए। सातवां, सभी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जानने के लिए। अब एक सवाल यह भी उठता है कि ड्रोन से आखिर किन किन चीजों की डिलीवरी की जा सकती है? फूड, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, डॉक्यूमेंट्स, पांचवा मेडिसिन। इन सब में से सबसे ज्यादा यूजफुल मीनिंग अगर किसी ड्रोन डिलीवरी का है तो वो है मेडिसिन डिलीवरी का, क्योंकि ठीक टाइम पे कहीं मेडिसिन पहुंचा करके किसी की जान बचाई जा सकती है, और जान बचाने से ज्यादा बड़ी चीज इस दुनिया में दूसरी कोई है नहीं। कोविड के टाइम पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तमिलनाडु के ऐसे ऐसे विलेजेस में वैक्सीन पहुंचाई थी जहां पर ना रोड थी ना रेल थी। पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 600 फ्लाइट्स उड़ाई थी। हालांकि एक फ्लाइट में एक वैक्सीन से ज्यादा ही गई होगी, लेकिन फिर भी अगर हम एक फ्लाइट में एक ही वैक्सीन मान ले तो तब भी 600 लोगों को टाइम पे वैक्सीन लग पाई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रोन ने कोविड के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और अभी हाल ही में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि विंग कॉप्टर, रेड विंग्स, इन्होंने भी अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि वो इनके जंगली इलाकों में, माउंटेन रीजन्स में, जहां पर अच्छी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर पे टाइम पे दवाई, वैक्सीन, एंटीवेनम्स, ऑक्सीमीटर्स वगैरह पहुंचा सके, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आने के चक्कर में किसी पेशेंट की जान न जाए। अभी आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ये सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट हैं मेडिकल ड्रोन डिलीवरी में। इसके अलावा 2020 में जब वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में साइक्लोन आया था, तब भी ड्रोन्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी विक्टिम्स तक खाना, पानी, फल, फ्रूट्स, दवाई पहुंचाने में। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रोन डिलीवरी का फ्यूचर कैसा रहेगा। बिग सिटीज में ड्रोन से डिलीवरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर मीलों दूर बैठ के किसी इंसान से फेस टू फेस बात करना पॉसिबल हो सकता है, और अगर सैकड़ों लोगों को एक साथ किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ाकर पहुंचाना पॉसिबल हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ड्रोन डिलीवरी फ्यूचर की नीड है, जिसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और गवर्नमेंट बॉडीज को मिलकर पूरा करना ही होगा। बाकी इसी तरीके के ड्रोन रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वादा करता हूं ड्रोन का थोड़ा कार्य बना दूंगा। धन्यवाद।